अगर आप एक मीशो सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने मीशो की जीएसटी फाइलिंग खुद से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि दीक्षित और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स सूत्रा, जहां पर हम बात करते हैं ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जो आपकी हेल्प करते हैं आपके ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस को ग्रो करने में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप जीएसटी फाइलिंग मीशो की अपने जो भी आपको ऑर्डर्स आए हैं, जो भी आपने ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, उनकी कैसे आप जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, उसका सबसे आसान तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए मेहमान हैं चैनल पर, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस न करें। तो चलिए देखते हैं कैसे आप मीशो की जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं। तो मीशो जीएसटी फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो आपको आपके मीशो पोर्टल से मिल जाएगी। तो सिंपली आपको अपने supplier.meesho.com पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट्स का सेक्शन दिख जाएगा, या तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टैब भी दिख जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी पेमेंट्स में जा सकते हैं। तो पेमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिख जाता है जीएसटी रिपोर्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ईयर चुनना है जो कि हमारा 2022 है। उसके बाद आपको मंथ करना है कि किस मंथ की आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। तो सिंपली मैंने जून सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया, देखिए हमारी फाइल यहाँ पर .zip फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है। इसमें आपको जीएसटी रिपोर्ट्स की सारी फाइल्स मिल जाती है। सिंपली इसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारा फोल्डर आ गया। तो इस फोल्डर के अंदर हमें 4 फाइल्स मिलती हैं। फर्स्ट मिलती है हमें एड्स रेवेन्यू, उसके बाद फॉरवर्ड रिपोर्ट्स और उसके बाद रिवर्स और रिवर्स शिपिंग। तो मीशो जीएसटी फाइलिंग के लिए हमें 2 फाइल की ज़रूरत होती है, फॉरवर्ड रिपोर्ट्स का और रिवर्स का। तो हम इन दोनों फाइल से अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें सारा डाटा, हम जो भी इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं उनके डाटा को वहाँ पर फाइल में ऐड करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं खुद से ही जीएसटी पोर्टल के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक डॉक्स की फाइल क्रिएट की हुई, इसमें मैंने कस्टमर स्टेट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी रेट और टीसीएस। इसके बाद यहाँ पर शीट्स भी मैंने बना रखी हैं, इसमें हम परचेज रिपोर्ट्स अपनी ऐड करेंगे, कहाँ कहाँ से हमने परचेज़ किया है वेंडर से, या फिर जो भी चीज़ें आपने खरीदी हैं जहाँ से भी आपको आईटीसी मिलने वाला है, तो वो सारी डिटेल्स हम इस वाले परचेज रिपोर्ट्स के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर GSTR 1 की फाइल क्रिएट करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा पोर्टल में फाइलिंग करते समय। तो यहाँ पे और भी मैं GSTR 3B की भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट उसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा कि लोगों ने आपको ITC के भी दिखा रखे हैं और GSTR 3B के भी दिखा रखे हैं, पर उनका यूज़ नहीं। मैं आपके लिए इसको बहुत सिंपल बना दूंगा। मीशो की जीएसटी फाइलिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली ये स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जीएसटी फाइलिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सेल्स रिपोर्ट की शीट को हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने कर रखा था, ये हमारी फॉरवर्ड रिपोर्ट है। हम इसको ओपन कर लेंगे, तो हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। इसको हम इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे ताकि हम इसमें एडिट कर पाएँ। तो यहाँ पर हमें जो डिटेल्स चाहिए, देखिए सबसे पहले में से ये होता है कस्टमर स्टेट। तो सिंपली हम यहाँ पर कस्टमर स्टेट जो हमारा है, यहाँ पर आपको एक कॉलम मिल जाएगा कस्टमर स्टेट का। ये स्टेट जो आपको मिल रहा है ये फिर हमारा स्टेट है जहाँ से हम शिप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जो कि मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हर एक कॉलम के अंदर, हर एक सेल के अंदर आपको दिल्ली दिख जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर कस्टमर स्टेट है। हम सिंपली इसको पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इस वाले शीट में हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी डिटेल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद आता है टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर मैं इसको पहले एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आपको याद रहे कि हमें ये वाला उठाना है, ये वाली डिटेल्स उठानी है। हमने एक ये कॉलम बनाया एंड कस्टमर स्टेट का भी हमने हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको AC कॉलम में मिलेगी। AC में आपको दिख जाएगा TCS टैक्सेबल अमाउंट। तो आपको ये वाली डिटेल यहाँ से उठानी है। इसके अंदर आपको TCS टैक्सेबल शिपिंग भी मिल जाता है और टैक्सेबल आपका प्रोडक्ट का रेट जो भी होता है, जो भी टैक्सेबल अमाउंट होता है आपके प्रोडक्ट का, वो इंक्लूड करके दोनों को जोड़कर यहाँ पर आपको ये डिटेल मिलती है। तो सिंपली हम इसको भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली हमने ये डिटेल भी अपनी पेस्ट कर दी। उसके बाद आता है GST रेट। तो GST रेट का कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बट हम यहाँ से नहीं, हम GST रेट ये वाला उठाएंगे यहाँ से। तो सिंपली इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमारा ये डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। देखिए हमने यहाँ पे 5% लगभग, हमारे हर एक प्रोडक्ट में हमने 5% का GST लगाया है। किसी में 18 का है तो 18 भी आ गया है।
उसके बाद अब हमने ये तीनों डिटेल यहाँ से उठा ली है फाइल में से, कस्टमर स्टेट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी रेट। तो सिंपली आपको ये तीनों डिटेल आपकी फॉरवर्ड रिपोर्ट्स की फाइल से जो कि आपको मीशो से मिलेगी वहाँ से उसको आपको उठा लेनी है। तो सिंपली मैं इनको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ जो जो डिटेल्स मैंने यहाँ से उठाई हैं। और ये हमारा TCS टैक्सेबल अमाउंट। तो ये 3 कॉलम्स आपको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिवर्स में। रिवर्स सीट को हम ओपन करेंगे तो देखिए हमारी रिवर्स फाइल ओपन हो गई है। उसके बाद हम इनेबल एडिटिंग कर देंगे ताकि हम इसमें एडिट कर पाएँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है हमारा, तो जो 3 कॉलम की डिटेल हमने अपने फॉरवर्ड रिपोर्ट्स में जो उठाई थी वही हमें रिवर्स में से भी उठानी है। रिवर्स फाइल के अंदर आपको वो सारा डाटा मिलेगा, जैसे जो भी रिटर्न का होगा, RTO का होगा, कैंसल्ड ऑर्डर्स का होगा, वो सारा डाटा आपको इस वाली फाइल के अंदर मिल जाता है। तो इसकी हमें GST फाइलिंग नहीं करनी होती है, इस वजह से हमें इसको अपनी शीट में से माइनस करना होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले हम एंड कस्टमर स्टेट्स कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको हम जहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर वापस से आपको TCS टैक्सेबल अमाउंट, जो कि हमने यहाँ देखा था हमारी फॉरवर्ड रिपोर्ट के अंदर AC कॉलम के अंदर था, बट यहाँ पर आपको ये AE में मिलता है TCS टैक्सेबल अमाउंट। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी कॉलम आप उठा रहे हो वो TCS टैक्सेबल अमाउंट है। हम सिंपली इसको हमें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर करना है, बट ये हमें माइनस में अमाउंट डालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको पहले हम माइनस में इसी सीट पे कर लेंगे। तो सिंपली इसके बगल में मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर लूँगा। तो मैं इंसर्ट करूँगा, देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू हम यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इनटू -1 से कर देंगे। तो सारे डिटेल जो है हमारी, सारा जो डाटा है वो माइनस में हो जाएगा। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर देता हूँ ताकि वो क्लोन हो जाए। तो ये सारा डाटा हमारा यहाँ पर ये माइनस में हो गया है। उसके बाद हमें क्या है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसी जो हमने यहाँ पर टैक्सेबल वो लिया था वैल्यू, उसी के नीचे हमें यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। देखिए हमारा सारा ये डाटा माइनस में हो गया है जो भी हमने किया था। तो उसके बाद हमें लेना होता है GST रेट, जैसे कि हमने ऊपर फॉरवर्ड रिपोर्ट्स में भी लिया था। तो ये डाटा भी हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इस वाली फाइल में से, रिवर्स वाली में से, हम यहाँ पर अपना GST रेट भी कर लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखने को ये मिल जाता है। सिंपली हम इसको कॉपी कर लेंगे सारे डाटा को और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये भी यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो हमारी ये सीट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर TCS करना है, जो भी हमारी टैक्सेबल अमाउंट का 1% मीशो काटता है। तो सिंपली हमें उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू हम यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनटू 0.01। तो ये 1% हमारा हो गया। हमने सिंपली इसको कर दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको टैक्सेबल वैल्यू का सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इनटू करना है, इनटू करने के बाद आपको 1% कर देना है। तो ये भी 1% ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सिंपली हमने ये किया, उसके बाद कंट्रोल एंटर कर दिया। तो ये सारा डाटा हमारा उसी हिसाब से फिल हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसका टोटल निकालना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू सम ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके वापस ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो हमारा ये टोटल आ गया 80 रुपये 10 पैसे। उसके बाद हमें ये जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है हमें उसका भी टोटल करना है, ताकि हम मैच कर पाएँ अपने GST पोर्टल से कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें भी इज इक्वल टू सम कर देंगे, ब्रैकेट के बाद हम ये पूरे डाटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर डाटा आ चुका है, हमारा जो सम है वो हो चुका है, कैलकुलेशन हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं, मैच कर लेते हैं एक बार कि जो हमने अपनी कैलकुलेशन की है वो सही है या फिर वो गलत है। जो हमें GST पोर्टल में जाना है, सिंपली हम GST पोर्टल को लॉगिन करेंगे, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पे फिल करना होता है। सिंपली मैं इसको फटाफट से कर देता हूँ। उसके बाद एक कैप्चा यहाँ पर आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद हम सिंपली लॉगिन कर देंगे। तो हम GST पोर्टल के अंदर लॉगिन हो गए। सिंपली हमें क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज जाने के बाद रिटर्न के बाद यहाँ पर आपको TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर आपका चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको रिटर्न फाइलिंग पीरियड आपको मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर इसको 2022-2023 कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जून कर लेता हूँ। उसके बाद सर्च करूँगा मैं, सिंपली यहाँ आपको दिख जाएगा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। आपको सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जब आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे 4 बॉक्स दिख जाते हैं। आप सिंपली आपको TCS क्रेडिट रिसीव्ड में जाना है, इस वाले बॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो आपको मीशो का यहाँ पर दिखेगा वो दिखेगा फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा जो
यहाँ पर नेट वैल्यू है, यहाँ पर 8,009 रुपये 53 पैसे दिखा रखा है। और यहाँ पर हम अपनी शीट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये रही शीट, यहाँ पर 8,009 रुपये 52 पैसे है, जो कि 1 पैसे का डिफरेंस है, जितना ये चलता है। तो 1-2 पैसों का डिफरेंस में इतना मैटर नहीं करता है। तो सिंपली हमारा ये मैच हो रहा है यहाँ पर शीट से। देखिए 8,953 है, यहाँ पर 8,952 है। उसके बाद हमारा जो TCS का अमाउंट है वो 80 रुपये 10 पैसे है। और यहाँ पर हमारा जो TCS का अमाउंट दिखा रहा है वो भी 80 रुपये 10 पैसे दिखा रहा है। इसका मतलब ये हमारा मैच हो गया है। तो ये यहाँ पर आपको ग्रॉस वैल्यू दिख रही है, वो आपकी फॉरवर्ड शिपिंग के जो फॉरवर्ड डाटा आपको आया था इसका आपको सम दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, हमने जो भी हमारी प्लस में वैल्यूज़ थी, यानी जो हमने फॉरवर्ड रिपोर्ट शीट में से उठाई थी वैल्यूज़, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है 12,062 रुपये 77 पैसे। अब इसमें आप देखोगे तो 12,062 रुपये 77 पैसे हमारा ये मैच कर गया। और जो हमारा यहाँ पे सप्लाईज रिटर्न है, मतलब जो भी हमारा रिटर्न का हमने माइनस किया था यहाँ पर, उसका टोटल आपको यहाँ पर सप्लाईज रिटर्न में दिख जाता है। सिंपली अगर मैं इसको आपको मैच करवाऊँ तो माइनस वाली वैल्यूज़ में यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए 4,053 रुपये 25 पैसे, तो 4,053 रुपये 24 पैसे, 1 पैसे का डिफरेंस है जो कि यहाँ पर चलता है। तो हमारी ये डाटा हमारा जो भी है ये मैच हो चुका है। तो सिंपली क्या करना है, आपको इसको टिक कर देना है। जब आपका ये मैच हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देना है। जब आप ये एक्सेप्ट कर दोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा रिकॉर्ड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके बैक होना है, एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप ये प्रीव्यू भी देख सकते हो TDS एंड TCS का। सिंपली इस पर क्लिक करके आप ये PDF देख सकते हो। उसके बाद आपको फाइल करने के लिए प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा था, तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करने के लिए। तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो आपका ये स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा, रेडी टू फाइल एज ऑन, आपके यहाँ पे डेट दिख जाएगी। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको आई हेयर बाई पे यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको ऑथराइज सिग्नेटरी आपका सेलेक्ट करना है। मैंने अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये देखिए फाइल TDS TCS क्रेडिट रिसिप्ट का बटन यहाँ पर दिख गया है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको वार्निंग दिखा रहा है, आपको यस कर देना है सिंपल से। यस करने के बाद यहाँ पर आपको एक वार्निंग दिखा रहा है, तो सिंपली इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर फाइल विद EVC दिख जाएगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं अपना OTP फिल कर देता हूँ। और OTP फिल करने के बाद आपको सिंपली जो नीचे यहाँ पर वेरीफाई बटन दे रखा है पॉपअप पे, आपको सिंपली इस वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं वेरीफाई पे क्लिक किया और उसके बाद ये हमारा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड फाइल हो चुका है। तो सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करके अपने TCS की फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड अपनी शीट पे, जो है परचेज रिपोर्ट की। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ कॉलम देखने को मिल जाते हैं, कंपनी नेम, नेचर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, SGST, उसके बाद टोटल अमाउंट, टोटल ITC। तो सिंपली आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जो भी आपने परचेज़ किया है, जहाँ से भी अगर किसी वेंडर से आपने अपना स्टॉक उठाया है तो आपको इनवॉइस मिली होगी। उस इनवॉइस में से आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। और आपको साथ ही साथ में मीशो की भी जो इनवॉइस मिलती है हमें, उसकी भी हमें डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको मीशो में से वो इनवॉइस आपकी डाउनलोड करनी है। तो सिंपली हम मीशो के वापस से पैनल में जाएंगे। पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ से कट करना है। फिर हम वापस पेमेंट्स में जाएंगे। वापस से हम यहाँ पेमेंट्स में जाएंगे। पेमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है कमीशन टैक्स इनवॉइस। आपको सिंपली व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे आप जब क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको जिस मंथ का करना है फाइलिंग, आपकी GST की फाइलिंग करनी है, उस मंथ की आपको इनवॉइस मिल जाती है। सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इनवॉइस पे यहाँ पे डाउनलोड के नीचे आपको इनवॉइस दे देगा। देखिए आपको हमारी हम जून की फाइलिंग कर रहे हैं, तो हमारी जून की हमारी जो इनवॉइस है, कमीशन इनवॉइस मीशो की तरफ से, वो हमें मिल गई है, जिसके अंदर हमें मार्केटिंग फीस के चार्जेस लगे हैं, मतलब हमारी एड्स के लगे हैं, लॉजिस्टिक यानी डिलीवरी चार्जेस लगे हैं, और साथ ही साथ में अदर सपोर्ट सर्विसेज चार्जेस लगे हैं, जो कि यहाँ पर लगे नहीं है। बट अगर कोई भी अदर सपोर्ट सर्विसेज चार्जेस आपको लगते हैं तो वो भी शीट के अंदर आपको शो करेंगे। तो शीट के अंदर आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल जाती है, जो कि हमें अपनी फाइल में यहाँ पर डालनी है यहाँ पर। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे SGST, CGST, IGST सब मिल जाता है। तो सारी डिटेल्स हमें इस शीट में यहाँ पर डालनी है। तो कंपनी नेम में हम सिंपली फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, जो कि होता है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है ये। उसके बाद ये इनवॉइस नंबर, तो देखिए इनवॉइस नंबर हमारा यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है। फिर आता है डेट, इनवॉइस की डेट। तो सिंपली हमारी यहाँ पर 30 जून है। मैंने 30 जून आपको यहाँ पर मैंने डाल दी है, क्योंकि 30 जून आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इनवॉइस नंबर के नीचे आपको इनवॉइस डेट देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये टैक्सेबल अमाउंट, तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए टैक्सेबल वैल्यू,
तो सिंपली यहाँ पर 3,332 रुपये 40 पैसे है। हम इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर IGST आपको कितना लगा है, CGST आपको कितना लगा है, SGST आपको कितना लगा है, वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, IGST के लिए हम IGST वाले कॉलम से इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर हमें देखिए यहाँ पे CGST कुछ नहीं लगा है, SGST हमें कुछ नहीं लगा है, तो सिंपली इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद आता है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंपली हम टोटल अमाउंट यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर आता है टोटल ITC, मतलब कितना टोटल आपका ITC बनता है, वो आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे इज इक्वल टू करना है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो आपका IGST प्लस आपका CGST फिर आपका SGST, जो भी इसका सम बनेगा वो आपका टोटल ITC होगा जो आपको क्लेम करना है। तो ऐसे ही करके आप अपने जो भी वेंडर से रिसिप्ट आपको मिली है या फिर अपने पैकेजिंग मटेरियल कहीं से उठाया है, जहाँ जहाँ आपने GST पे किया है वो सारी रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी होती है। और जब आप फाइलिंग करते हो तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। जैसे मान के चलिए अगर मैंने कहीं से स्टॉक उठाया है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो सिंपली मैं उस कंपनी का नाम लिख दूंगा। मैंने ABC कंपनी लिख दिया। नेचर ऑफ बिजनेस B2B ही रहेगा हमारा। हमें अपना इन्वॉइस नंबर डालना पड़ेगा, जो भी हमारा इन्वॉइस नंबर होगा डाल दूंगा मैं। फिर डेट डालनी पड़ेगी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST IGST जितना हमें चार्ज हुआ होगा, मैं रिसिप्ट से वो सारी डिटेल देखने को मिल जाती हैं। तो आपको वैसे उसकी फाइलिंग करनी है, यहाँ पर फिल करना है वो सारा डाटा। तो मेरे पास अभी केवल एक ही रिसिप्ट है, सिंपली मैंने उसकी एंट्री कर दी है। अगर आपके पास मल्टीपल है तो आपको इसी शीट के अंदर उसको मल्टीपल करना है और आपको टोटल ITC उसी हिसाब से निकाल लेना है। तो हमारी ये डिटेल भी हमारी फिल हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं GST R1 की फाइल हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो GST R1 की रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली एक पाइवेट टेबल इंसर्ट करनी है, जो कि आप इंसर्ट में जाकर यहाँ पर आपको पाइवेट टेबल दिख जाती है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये डाटा रेंज सेलेक्ट करना है। तो कहाँ से आप चाहते हैं कि डाटा पिक हो, तो सिंपली आप पहले आपको इस फील्ड पे क्लिक कर देना ताकि ये ब्लिंक हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्स रिपोर्ट पे जाना है। देखिए, जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस से डाटा रेंज पे क्लिक करना है ताकि ये ब्लिंक हो और जो भी हम वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट करें वो उसके अंदर फिल हो। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ कस्टमर स्टेट वाला कॉलम, उसके बाद ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू वाला, उसके बाद GST रेट और ये TCS, हमारा डाटा ये इतना है। तो हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि ये डाटा आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, न्यू शीट आपको बनानी है या फिर आपको एग्जिस्टिंग शीट के अंदर इस डाटा को इंसर्ट करना है। तो आपको ये एग्जिस्टिंग शीट कर लेना है। उसके बाद आपको GST R1 वाले फाइल्स में आना है, आपको एक सेल सेलेक्ट कर लेना है इसमें। यहाँ पे देखिए हम क्लिक करेंगे, पहले ये ब्लिंक हो रहा है। उसके बाद हमने ये C कॉलम सेलेक्ट कर लिया अपना और ये ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर एक बार आपसे रिव्यू करने के लिए पूछ रहा है। देखिए ये हमारा डाटा रेंज है सेल्स रिपोर्ट का, A कॉलम से लेकर D कॉलम तक, वो हमें इंसर्ट करना है एग्जिस्टिंग शीट GST R1 सेल नंबर C3। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये हमारी प्राइवेट टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करना है, कौन सा डाटा आपको रोज में डालना है, कौन सा आपका वैल्यूज़ में डालना है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो रोज़ के लिए सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड के बाद यहाँ पर हमें कस्टमर स्टेट सबसे पहले रोज़ के अंदर डालना पड़ेगा। तुमने रोज़ में कस्टमर स्टेट कर दिया। उसके बाद हमें GST रेट भी हमें रोज़ में डालना है। तो रो के अंदर हम GST रेट सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा ये GST रेट भी यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए 5 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पर 5 और 18 दोनों आ गया, क्योंकि हमने इस वाले जम्मू एंड कश्मीर में जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पर शिप किए हैं वो हमारे कोई पे 5% GST लगा है, किसी पे हमारा 8% भी लगा हुआ है। उसके बाद आता है वैल्यूज़ में हमें यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट डालना है। तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ में गए, वैल्यूज़ में जाने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे और ये टैक्सेबल वैल्यू जो थी हमारी, हम सिंपली उसको टिक कर देंगे। तो देखिए जो भी टैक्सेबल सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर एक कॉलम आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी टैक्सेबल वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, किस स्टेट में हमने कितना का माल शिप किया है, कितने का माल डिलीवर किया है, सारी डिटेल हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं, उनकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आ चुकी हैं। तो GST R1 की हमारी रिपोर्ट यहाँ पर बन चुकी है। अब हम चलते हैं GST पोर्टल के अंदर, जहाँ पर हमें अपनी ये रिपोर्ट फाइल करनी है ताकि हम अपना GST R1 फाइल कर सकें। तो चलिए हम GST पोर्टल में चलते हैं। तो आ गए हम अपने GST पोर्टल के अंदर, हमने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में। तो अकाउंट में आप भी अपने लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको फाइल रिटर्न्स पे क्लिक कर देना है। फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है, फिर क्वार्टर, उसके बाद पीरियड, किस पीरियड में आपको मतलब किस क्वार्टर में और किस पीरियड किस मंथ में आपको ये अपनी फाइलिंग करनी है, किस मंथ की आपको GST फाइलिंग करनी है। आपको सिंपली सिलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर देना है।
सर्च पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको और काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले हम यहाँ पर GSTR 1 देखेंगे, GSTR 1 की अपनी फाइलिंग करेंगे। आपको GSTR 1 की फाइलिंग हर महीने की 11 तारीख तक करनी होती है और GSTR 3B की 20 तारीख से पहले करनी होती है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ताकि आपको पेनल्टीज़ वगैरह ना लगें। सिंपली हम यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें काफ़ी सारे यहाँ पर बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आपको इस 7 नंबर पे जाना है, 7 B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। हमें इस वाले में अपनी डिटेल्स को एंटर करना होता है। हम सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे देयर आर नो रिकॉर्ड टू बी डिस्प्लेड। हमें अभी तक यहाँ पर कुछ डाटा एंटर नहीं किया, इसलिए कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे नहीं शो कर रहे हैं। सिंपली हमें अब जो हमने यहाँ पे फाइल पे किया था, देखिए हमारे यहाँ पर असम में हमारी इतनी सप्लाईज हुई हैं, सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले मैं इसको एक अलग उसमें कर लेता हूँ विंडो में ताकि मुझे ईजी हो जाए। तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद हम पे काफ़ी सारे कॉलम्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल, कहाँ पर आपने सेल किया है। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट है यहाँ पे असम है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर असम को सिलेक्ट कर लेंगे। असम स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ सेल। फिर आता है टैक्सेबल वैल्यू, तो मतलब कितने की आपने वहाँ पे सेल करी है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो देखिए सिंपली यहाँ पर हम 441 रुपये 90 पैसे हम यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे, 441 रुपये 90 पैसे। उसके बाद आता है रेट, किस रेट पे आपने कितना GST रेट लगाया है वहाँ पे। तो देखिए हमारा GST रेट 5% है। सिंपली हम इस ड्रॉप डाउन से अपना 5% सेलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिकली ये इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा लग चुका है 22 रुपये 10 पैसे, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 441 रुपये 90 पैसे का 5% आपको इतना ही आएगा, 22 रुपये 10 पैसे। उसके बाद ऐसे ही आपको, तो हमने यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा आ चुका है। फिर हमें सिंपली यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करोगे तो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, तो आपका ये वाली जो आपने डिटेल की थी ऐड, वो आपकी ऐड हो चुकी है। अगर आप बैक जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपको असम का आ चुका है हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही। ऐसे करके आपको यहाँ पे सारे स्टेट्स का, जो भी आपने यहाँ पे स्टेट आपको GSTR 1 में आया है, आपको सिंपली एक एक करके सबका कर देना से असम। उसके बाद बिहार में आपको एक बार बिहार का भी करके दिखा दो। पॉइंट ऑफ सेल में यहाँ पर हम बिहार जाएंगे, बिहार पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू जो कि 314.29 है, सिंपली हम इसको 314.29 कर देंगे। और यहाँ पर हमारा 5% का लगा है, तो सिंपली 5% कर देंगे और ये ऑटोमेटिक ही टैक्स कैलकुलेट कर लिया, 15 रुपये 71 पैसे। हमको इसको सेव कर देना है। सेव करके अब मैं फटाफट से सारी अपनी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पर हमें 2 तरह के टैक्स लगे हैं। तो बाकी मैं छत्तीसगढ़ और गुजरात का फटाक से कर देता हूँ। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में हमारा 5% भी दिखा रहा है और 18% भी दिखा रहा है, बट 18 में जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 0 हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि 0 क्यों हो गई है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम सेल्स रिपोर्ट में जाएंगे जहाँ से सारा डाटा पुल हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18% पे हमने अब एक ऑर्डर हमारा गया था जम्मू एंड कश्मीर, बट वही ऑर्डर हमारा यहाँ पर रिटर्न हो गया था। देखिए 18 में यहाँ पर हमने माइनस भी हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है। अगर आप भी ऐसे प्रोडक्ट शिप करते हैं इसमें डिफरेंट GST रेट लगता है, 12% किसी में 18%, तो आपके हर एक स्टेट के पास ऐसे आपको मतलब अलग अलग परसेंटेज दिख जाएगा GST का। तो आपको क्या करना होता है, उसमें आपको उसमें डबल एंट्री करनी पड़ती है एक स्टेट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे 5% कर दिया, तो सिंपली मैं पहले जम्मू कश्मीर के 5% करूँगा, तो हमारा पहले 5% है। सिंपली मैं गया जम्मू एंड कश्मीर पे। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपकी यहाँ पर दिखाई देगी, आपको सिंपली टैक्सेबल वैल्यू टाइप करनी है और फिर यहाँ पर रेट के अंदर आपको 5 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा पहला जो लगा है वो 5% का लगा है। सिंपली इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद आपको दोबारा से, जैसे अगर आप कहें 18 पे भी वैल्यूज़ हैं या 12 पे भी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कोई और परसेंटेज और डिफरेंट है, आपके मल्टीपल एंट्रीज हो रखी है यहाँ पर, तो सिंपली आपको दोबारा से उसी स्टेट को चूज़ करना है। टैक्सेबल वैल्यू मान के चलिए यहाँ पर हमें 200 रुपये दिखा रहा है या 300, जो भी आपको दिखा रहा है आपको टैक्सेबल वैल्यू दिखाएगा। मेरा यहाँ पर नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए इसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको फिर हमने पहले 5 चूज़ किया था, अब हमें यहाँ पर 18 चूज़ करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 18% देखिए 200 का 36 रुपये हमारा यहाँ बन चुका है। बट मैं इसकी एंट्री नहीं करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था। तो ऐसे ही करके आपको करना है। बाकी हमारे में देखिए 5% ही है सब में टैक्स। मैं इसकी फटाफट से एंट्रीज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अपने सारे स्टेट्स की हमने एंट्री कर दी है। यहाँ देखिए यहाँ पर
महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला सबकी हमने एंट्री कर दी है सीट के अनुसार। तो जो भी आपकी सीट में GSTR 1 की शीट आप जब बनाओगे, जो प्राइवेट टेबल आप क्रिएट करोगे, आपके सारे स्टेट्स के एक तरफ नाम आ जाएंगे, GST रेट और आपको टैक्सेबल वैल्यू। तो आपकी सबकी एंट्री यहाँ पर 1 बाय 1 कर देनी है। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर बैक करना है। आपको कीबोर्ड से बैक नहीं करना है या फिर आपको यहाँ से कट नहीं करना। आपको जो ऑप्शन यहाँ पर मिलता है बैक का, आपको वही से क्लिक करके बैक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, आपको जनरेट समरी पे क्लिक कर देना। जब जनरेट समरी पे क्लिक कर दोगे तो आपको ऐसे ग्रीन कलर का एक मैसेज दिख जाएगा, यूर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश आप करोगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। देखिए यहाँ पर आ गया प्रोसीड टू फाइल/समरी। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारा डाटा जो भी आपने फिल किया है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आपको फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो फाइल स्टेटमेंट पे जब आप क्लिक कर दोगे उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे, जहाँ पर आपको आई हेयर बाई पे चेक करना है। उसके बाद ऑथोराइज आपका सिग्नेचरी जो भी है आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल विद EVC पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस पे आपके OTP जाएगा। सिंपली आपको ये OTP यहाँ पर एंटर करना है और आपकी जो फाइलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सिंपली मैं अपना OTP यहाँ पे एंटर कर दूंगा। OTP एंटर करने के बाद सिंपली मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा और देखिए हमारी जो ये GSTR 1 की जो फाइलिंग थी रिटर्न की वो हमारी सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। यहाँ पर आपको मैसेज भी दिख जाएगा। तो हमने GSTR 1 अपना फाइल कर लिया है। उसके बाद हम वापस से रिटर्न्स पे जाएंगे। रिटर्न्स पे जाने के बाद वापस से हमें अपना फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड सेलेक्ट करना है। सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, जून मंथ, हमें जून की फाइलिंग करनी है। सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए GSTR 1 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये फाइल्ड दिख रहा है। तो हमारा GSTR 1 सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर GSTR 3 भी करना है। तो ये मंथली रिटर्न्स होता है। सिंपली आपको GSTR 3 भी करना है, जो कि ड्यू डेट आपकी हर महीने की 20 तारीख होती है अगर आप मंथली फाइलिंग करते हो। तो सिंपली मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर दूंगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। आपको नहीं, आप नील रिटर्न नहीं कर रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद नो करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा आपको ये पॉपअप आएगा, सिंपली इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद तो जो भी डाटा आपने GSTR 1 में फाइल किया था वो आपको यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाईज के अंदर दिख जाता है। सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपको स्टेट वाइज आपका टैक्सेबल वैल्यू और आपका टैक्स दिख जाएगा। आप एक बार उसको वेरीफाई कर सकते हो, दोबारा से चेक कर सकते हो। कोई क्वेरी हो आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो और कोई आपने यहाँ पर गलती कर दी हो तो सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो आपको एलिजिबल ITC दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको ITC मिल रहा है, कहाँ पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें IGST, CGST और SGST देखने को मिल जाता है। तो देखिए मेरा जो IGST है 59981 है, 599 रुपये 83 पैसे, 678 रुपये 81 पैसे और 678 रुपये 81 पैसे है। तो सिंपली मैं मैच कर लूँगा जो फाइल हमने क्रिएट की थी। तो ये फाइल के हिसाब से यहाँ पर देखिए आप परचेज रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो जो हमारा टोटल ITC बन रहा था यहाँ पर ये फैशनियर मतलब जो हमें मीशो से मिल रहा था वो था 59983। तो हमारा ये 59983 तो ठीक है, बट ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हमें ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया क्यों। तो इसको देखने के लिए तो हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो एक बार मैं देखने के लिए अगर आपको कम मिल रहा है या आपको भी जो आपका डाटा है उससे मैच नहीं हो रहा तो देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर कैंसिल करना है। वापस से आप यहाँ पर जाओगे रिटर्न्स पे जाने के बाद आपको ये आपका मंथ चूज़ करना है। सिंपली मैं अपना यहाँ पे मंथ चूज़ करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर GSTR 2A जो दिख रहा है ना, आपको सिंपली 2A पे जाना है। व्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको B2B इन्वॉइसेस दिख रहा है। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि कहाँ कहाँ से आपको आपका ITC मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 सप्लायर से मिल रहा है। मैं इस वाले का मिस कर गया था, तो हमने जब AC लगवाया था अपने ऑफिस के अंदर फिटिंग करवाई थी, वहाँ पर मैंने अपने GST नंबर दिया था और GST क्लेम करने के लिए नंबर मैंने दिया था। तो सिंपली देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मुझे 678 रुपये 81 पैसे, 678 रुपये 81 पैसे CGST और SGST हमें यहाँ से डाटा मिला है। अगर आपको भी चेक करना है सिंपली आप भी चेक कर सकते हो। अगर आपका मिसमैच हो रहा है डाटा तो आप सिंपली चेक कर सकते हो यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सप्लायर ने जो GSTR 1 था वो फाइल कर दिया है, GSTR 3 भी अभी फाइल नहीं किया। तो GSTR 1 जब वो फाइल कर देते हैं तो वो डाटा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो सिंपली हमने यहाँ पर मैच कर लिया। बैक करेंगे, हम बैक करके हम वापस हम रिटर्न पे जाएंगे। रिटर्न पे जाने के बाद अपना मंथ वगैरह चूज़ करके हम वापस से अपनी 3B की फाइलिंग करेंगे।
तो जो हमारा ITC है वो हमने मैच कर लिया और हमारा ये करेक्ट है एकदम। उसके बाद सिंपली हम प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देंगे। तो अगर आपकी कोई पेमेंट बनती है, आपका टैक्स पड़ता है आपके ऊपर, तो आपको सिंपली यहाँ से पेमेंट भी करने का ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए एक बार आपको ये मैच कर लेना है, कैश लेजर में आपका कितना बैलेंस है ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्रेडिट लेजर बैलेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा यहाँ पर करीब 5,000 रुपये इसमें पड़ा है। GST का इतना पड़ा, तो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है, या फिर आप क्रेडिट चलान करके भी पेमेंट कर सकते हो, चलान अपना क्रिएट कर सकते हो। यस करा। उसके बाद यहाँ में देखिए ऑफसेट सक्सेसफुल आ चुका है, तो हमारी जो पेमेंट है क्रेडिट क्लेम हैज़ बिन डन सक्सेसफुली, ओके कर देंगे हम। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन हमें आ चुका है, तो हम प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आई हेयर बाई पे क्लिक कर देना है, आपका सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइल GTR 3B विद DVC, फाइल GTR 3B विद EVC, आपको सिंपली EVC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास एक ईमेल और आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, आपको OTP यहाँ पर फिल करके वेरीफाई करना है। तो हमारा OTP हमारे पास आ चुका है, हम सिंपली इसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद वेरीफाई आपको क्लिक करना है। वेरीफाई में देखिए यहाँ पे फाइलिंग सक्सेसफुल हो चुकी है हमारी। तो देखिए GSTR 3B ऑफ आपका GST नंबर दिख जाएगा, उसके बाद पीरियड दिख जाएगा, किस महीने की आपने की है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इस तारीख को आपको डेट भी देखने को मिल जाती है। ओके हम क्लिक कर देंगे और हमारी यहाँ पर ये GST फाइलिंग हो चुकी है। GSTR 1 भी हमने फाइल कर दिया और GSTR 3B भी हमने फाइल कर दिया है। तो इस सीट की मदद से आप सिंपली अपनी GSTR फाइलिंग कर सकते हो, आपको बहुत ईजी बन जाता है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आपको देखने को मिल जाती है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका बताती है, मैंने आप बिल्कुल सिंपल कर दिया जो एकदम बिगनर्स फ्रेंडली है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी ये वीडियो आप देखकर आप सिंपली अपना GST फाइलिंग कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रोसेस में, सिंपली आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा आपकी GST फाइलिंग करने में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सिंपली वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस न करें। और आपको इस प्रोसेस में कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, सिंपली आप उसको कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।